रहमान अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए मिलकर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारी क्लास का आगाज़ हम दुरूद पाक से करते हैं, मिलकर शामिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हमारी कितनी क्लासें हो गई हैं? 3 क्लासेस हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। 4थी क्लास का आगाज़ है। कौन कौन बच्चा जो है वो पूरी क्लासेस लिख रहा है साथ साथ? ये काम हमें नहीं आएगा, ये तो काम आपको ही आएगा। आप तमाम बच्चों को ही काम आएगा, जो लिख रहा है उसी को ही काम आएगा। क्योंकि जब ये क्लासेस मुकम्मल हो जाएंगी और घर में अगर आपको जो है इसकी तैयारी करनी होगी तो आपको ये बासानी काम आ सकेगा। अच्छा, कल बिलाल भाई ने कलाम दिया था। चले हम एक कलाम की वो जो है बिलाल भाई ने परसों एक कलाम दिया था, हो करम सरकार। अब तो वो कल हमने नहीं सुना था, तो जब तक बिलाल भाई नहीं आते हम इसका रिव्यू ले लेते हैं ताकि जो है इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके बाद जो है वो बिलाल भाई तशरीफ़ लाएंगे तो वो इंशाल्लाह क्लास को आगे ले जाएंगे। अच्छा भाई, बातें बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? क्लास में हो, बातें सारी घर जाके, क्लास में कोई बात नहीं करेगा। अब हमने क्लास के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या सीखी थी? क्या सीखा था? स्केल। क्या सीखा था? स्केल। अब स्केल को और क्या नाम दे सकते हैं? रिदम, ताल, बीट, टेम्पो, ठीक है। अब हमने इसके साथ साथ हमने और भी आदाब सीखे थे। यानी कि महफिल में अगर आप जाएं तो कलाम किस तरह से पढ़ें? महफिल की नोयत को देखकर, जहाँ पर बच्चे हों तो वहाँ पर किस तरह के कलाम पढ़े जाएं? बच्चों की फरमाइशी वाले कलाम पढ़े जाएं। अच्छा, अभी बिलाल भाई ने एक कलाम की हमें तैयारी करवाई थी क्लास में बैठ के। कौन से कलाम की तैयारी करवाई थी? सबसे ओला वाला हमारा नबी। पहले हम उसकी तकरार करते हैं। अच्छा, तकरार का मतलब ये होता है कि हम पहले उसको मिल के पढ़ते हैं। अब इसके अंदर कल भी जब बिलाल भाई जब नहीं आए थे तो आप लोगों में से, यानी आप लोगों ने कभी कोई कहाँ जा रहा है, कभी मशरिक में कोई जा रहा है तो कोई मगरिब में जा रहा है, एक अस्थाई को लेके नहीं जा रहे थे, यानी एक लाइन को लेके नहीं जा रहे थे। यानी अस्थाई के लिए हमें क्या करना है, अंतरे के लिए हमारे को कहाँ उठाना। जब तक बिलाल भाई नहीं आए थे तो हम जो है ऐसे ढीले ढाले होकर पढ़ रहे थे, ढीले ढाले होकर बैठे हुए थे कि हमें कुछ पता ही नहीं था कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैं आज ये नहीं कर रहा हूँ कि 15 साल से छोटा वाला कौन है, 15 साल से बड़ा वाला कौन है। मैं सबको लेके साथ चलता हूँ कि जो कलाम है सबसे ओला वाला हमारा नबी, हम पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम इसका अंतरा पढ़ेंगे। अच्छा, कलाम के लिए बिलाल भाई ने क्या बोला था कि एक लाइन को कितनी दफ़ा पढ़ना है? कितनी दफ़ा पढ़ना है? कोई भी ऐसा नहीं कि एक दफ़ा पढ़े या 3 दफ़ा पढ़े। कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा क्यों पढ़ना है? ताकि लोगों की ज़बान पे बैठ जाए, ठीक है? हम पढ़ते हैं, मैं 1 2 3 करूँगा, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है। 1 2 3 पढ़ें। अब हमें इसकी
अंतरे पर जाना है। अंतरे पर हम जाएंगे तो कल जो है आप लोगों ने अंतरे के ऊपर मेरे ख्याल से किसी ने इसकी प्रैक्टिस कल नहीं करी थी। अब मैं आज देखता हूँ कि कौन है कि जो इसको जो है ना वो अंतरे की तरफ बिल्कुल परफेक्ट ले जाता है। मैं अब है ना मैंने आपसे मिल के सुना ना तो मुझे समझ मज़ा नहीं आया। क्यों मज़ा नहीं आया मैं बता दूँ। एक बंदा एक लाइन एक दफ़ा पढ़ा था, एक बंदा एक लाइन 2 दफ़ा पढ़ा था, एक बंदा तीसरी लाइन 1 दफ़ा पढ़ा था। इस तरह करने से मुझे मज़ा नहीं आ रहा। मैं एक एक बच्चे को उठा के पढ़ता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी क्या गलती थी। ठीक है, मैं इस तरह से करता हूँ। आप खड़े हो, आपकी हाँ आप खड़े हो। सबसे ओला ओला हमारा नबी, अब इसको पढ़ो आवाज़ निकाल के। सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। सबसे अपने मौत अपने मौला का प्यार, अपने अपने मौला का प्यार, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला। ये थी हमारी परसों वाली जो है वो क्लास की रिवीजन। हम आते हैं परसों, अब होकर हम सरकार अब तो जो बिलाल मैंने कलाम दिया था हम उसकी पहले तकरार करते हैं। ठीक है, तकरार इस तरह से करेंगे कि एक टेम्पो पर होकर चलेंगे। किस तरह? एक टेम्पो पर होकर चलेंगे, एक स्केल पर होकर चलेंगे। कोई मशरिक जा रहा हो, कोई मगरिब जा रहा हो, ऐसे नहीं। एक ही लाइन में होकर चलेंगे कि जिस लाइन पर आप हैं उसी लाइन पर होकर चलेंगे, कि ना अपना ऊंचा ना नीचे। मैं 1 2 3 करूंगा तो इसके बाद आप तमाम ने मिलके पढ़ना है। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट।
लाइट कम है, लाइट कम है, लाइट इस तरफ आ जाओ। जाओ पी के आओ, पी भैया पी के आओ, जल्दी पी के आ जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। मेरा बेटा कहता है कि आपके लिए पानी आता है, हमारे लिए नहीं आता। मैं कहा जिस दिन आप उस्ताद बनेंगे आपके लिए भी आ जाएगा। तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना तो पुराना हो गया। नात क्लासेस जारी थी हमारी, स्केल और रिदम को हम समझ रहे थे। आप में से कौन ऐसा है जिन्होंने आज किसी नए कलाम की तैयारी की है? वो बच्चे जिन्होंने सुना दिया था कल, उनको छोड़ के, इसके अलावा 1 2 3 चले। आपका नाम दे, इनको माइक दीजिए, दे माइक दीजिए। चले, क्या सुनाएंगे? अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, खड़े होकर पढ़ने में भी आपके पढ़ने में फर्क आएगा, बैठकर पढ़ने में फर्क आएगा। इसकी कोई बेसिक डिफरेंस बताएगा कोई कि क्या फर्क आ सकता है नॉर्मली? जी ये भी कह सकते हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। और कोई बेसिक वजह बताता? जी बैठ के पढ़ते हैं तो नाक से नहीं, इससे मैं एग्री नहीं हूं। बस कॉन्फिडेंस लूज होगा तो उसमें शायद आप घबराहट की वजह से नाक में आवाज चली जाती हो तो एक अलग बात है। हाँ कि कुछ हद तक कॉन्फिडेंस का इसमें इंटरफेयर है। और कोई बताएगा? हाँ जी एग्जैक्टली, ये एक बड़ी वजह है। लेकिन आपने देखा 3 बच्चों से मैंने सवाल पूछा, तीनों ने ये जवाब खड़े होकर देने के बजाय बैठ कर दिया। कभी कभी सिर्फ नात नहीं सिखाई जाती, आईक्यू लेवल भी चेक किया जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है ना वो नात के आदाब है। आपको मैं एक बात बताऊं कि बास जगह अदब इसमें है कि खड़े होकर पढ़ा जाए, बास जगह अदब इसी में है कि बैठकर पढ़ा जाए। वो एज पर सिचुएशन हम करते हैं, जो मौके की मुनासिबत हो। मिसाल के तौर पर आपसे बड़े लोग बैठे हैं, सीनियर, और वो मसनद पर इस अंदाज से बैठे हैं कि अगर आप बैठेंगे तो ऊंची मसनद हो जाएगी। तो इसमें वक्त का तकाजा यह है कि खड़े खड़े पढ़ा जाए ताकि उनका भी अदब रहे, जो उलमा है, मैं उलमा की बात कर रहा हूं, तो उनका भी अदब रहे। ये एक वजह खड़े होकर पढ़ने की, ये नात के आदाब में से। हमारे अल्लामा अनस साहब है ना, जो इन्होंने एक तहकीक की, बहुत अच्छी लगी मुझे तहकीक। इन्होंने बताया कि मैंने कई हदीसें देखी इस हवाले से कि, बल्कि इनके उस्ताद साहब अल्लामा वसीम ज़ियाई साहब ये बात बताते थे कि कहीं भी हदीस पाक में जो हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु की नात वाली हदीस शरीफ है ना, उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि हज़रत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मिंबर पर बैठकर नात पढ़ी। जब हम हदीस तैयबा के अल्फाज और मतन पर गौर करते हैं ना, तो उससे समझ यही आता है कि लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि वो मिंबर पर खड़े हुए, या मिंबर पर उन्हें खड़ा किया गया, वो या मिंबर पर वो पहुंचे। बैठने का लफ्ज़ नहीं है कहीं भी। या वो मिंबर पर नात पढ़ रहे हैं, बैठकर नात पढ़ना कहीं भी नहीं है। तो ये बड़ी मुझे अच्छी बात लगी कि भाई अदब इसमें भी झलकता है। लेकिन अगर कोई बैठकर पढ़ता है सिचुएशन के एतबार से, तो बाज़ सूरतों में उसमें भी अदब है। जैसे आपको लगता है कि खड़े खड़े बेअदबी होगी, सारे खड़े हैं, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, किसी की तवज्जो है नहीं है। आप चाहते हैं कि जरा बैठकर माहौल बने, आप खुद बैठ जाएं, लोग भी बैठ जाएंगे। तो ये जो बैठकर पढ़ना है ना, बाज़ दफ़ा ये भी अदब है, और खड़े होकर पढ़ना ये भी अदब है। तो
आप मौके के मुनासिबत को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अभी मैंने जो आपको सवाल किया ना, उसकी एक वजह यह भी थी कि मैं आपसे ये चेक करूं कि आप किस जोन में जवाब दे रहे हैं। जैसे मैंने 3 लोगों को पूछा कि खड़े होकर पढ़ने और बैठकर पढ़ने में फ़र्क क्या है, तो अगर वो खड़े होकर पढ़ने या खड़े होकर पढ़ने को अदब समझते हुए जवाब देते तो फिर उसमें उनको खुद को भी खड़ा होकर जवाब देना होता। लेकिन चूंकि उन्होंने फजीलत बैठकर पढ़ने की बताई, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठकर पढ़ना ही अफजल है, बाद सूरतों में खड़े होकर पढ़ना भी ये फ़ायदेमंद है और अच्छा अखलाक का जो है वो तासुर पेश करता है। बात कहाँ चल रही थी हमारी? नात की। जी, नात कौन सी सुनाएंगे आप? सुनाइए। फिर वो आपकी तरफ भी आते हैं। आप बात हमारी अभी बाकी है। मुनव्वर मेरी आंखों, स्टार्ट। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे। पंच भी दें। गमों की गमो नहीं है, गम गम गुलू को बोलते हैं। गम देखो, गम गम दोनों में फर्क है। गमों की धूप, गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे। अच्छा, जुल्फ में क्या है? जे जाल है। आपको ये पता होना चाहिए। आप जब किसी भी नात को पढ़ें पहले उसको देखें। ये गूगल वाली लिरिक्स नहीं, उसमें तो जो आते हैं इंडिया वाले तो माशाल्लाह वो तो जे को भी जीम लिखते हैं। अजरत वो जरूर आइएगा, वो तलफ़ुज़ सही नहीं होता। तलफ़ुज़ आपको सही देखना है, आप ओरिजिनल किताब में से देखें कि जे है जाल है। अब यहाँ पे है जुल्फ। जुल्फ आपको पता होना चाहिए जे आता है, तो अगर इसको यूं पढ़ेंगे जुल्फ़े जुल्फ, आपके दानिश में आप अच्छा पढ़ रहे होंगे भाई, जाल जबान नहीं लग रही, लेकिन जाल है ही नहीं तो क्यों पढ़ना, ये याद रखना। इन्होंने सही पढ़ा, मैं जनरल एक बता रहा हूँ जी। गमों की धूप में, गमों की, फिर गम पढ़ा आपने, गमों गईन को पढ़ो। गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे। अंतरा जहाँ पानी स्केल गिर गया, अता कर स्केल गिर गया। देखो, गमों की क्या था स्केल आपका? की धूप में वो सा। एक तो आप टेम्पो नहीं पकड़े, पहले रिदम को पकड़े। स्केल अच्छा उठाया आपने, एक चीज प्लस है आपकी, बाकी 2 चीजों में गड़बड़ है। फिर टेम्पो पकड़े। जब टेम्पो पकड़ेंगे ना, स्केल को पकड़ के रखेंगे तो आपका स्केल गिरेगा नहीं। गमों की, मैं आप सुनिएगा कि मैं मिला कहाँ से अंतर आ रहा हूँ, ठीक है? गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे। आज दीदी स्केल पकड़ के रखा है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ उसी स्केल में। अब यहीं से अंतरा उठाऊंगा। जहाँ बानी अता कर दे, स्केल छोड़ दिया आपने, आपको पकड़ने में मुश्किल होगी। शुरू में आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्केल आपको आखिर तक छोड़ना नहीं है। जहाँ बानी अता कर दे, आगे से आप पकड़े, जहाँ पानी, स्केल गिर रहा है। या फिर आप यहाँ से पढ़े। अब आप पढ़ेंगे ना, मुनव्वर मेरी आंखों आपका ही नीचे हो गया होगा। अब आप अंतरा ये वाले स्केल से पढ़े जो आप नया पढ़ रहे हैं। जहाँ पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत निभा कर दे। हिबा 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 कर दे, पढ़े। जहाँ पानी अता कर दे, बड़ी सुना जन्नत। तो नहीं सकेंगे ना? 10 सेकंड पीछे सुना तो नहीं सकेंगे ना अभी? चले पढ़े। जहाँ पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत निभा कर दे। अभी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। इनको अच्छे से और कौन पढ़ सकेगा? ठीक है, अच्छी मेहनत है और मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है। 1 2 3 4। चले, आज बड़ों की बारी है ना। आपने पढ़ा था कल? सुना है? दे इनको माइक। स्केल का पकड़ के रखना है। वो ये वाले स्केल में पढ़ेंगे से पहले वाले? पहले वाले स्केल से पढ़ेंगे। आपके स्केल से पढ़े।
मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को सांस भी लें। मेरे शम्सो पॉइंट्स बनाए दुहा सांस। कर दे। गमों की धूप में वो साये साये पे छोड़ दे। जुल्फ़े तुता कर दे। गमों की धूप में वो साये जुल्फ़े तुता कर दे। जहाँ पानी अता कर दे थोड़ा सा गिरा है, बड़ी हल्का सा। जन्नत चलने दे। निभा कर दे। जहाँ पानी अता कर दे बड़ी जन्नत निभा हिबा, कर हिबा। हिबा कर दे। जमी मुख्तार नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। ठीक है। नबी मुख्तार और कोई अच्छा पढ़ा इन्होंने? पहली लाइन बहुत अच्छी पढ़ी, दूसरी लाइन से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए जी। ब्लैक इमामे में जो है भाई उनको दें आप। माशाल्लाह इमामा बड़ा खूबसूरत बांध के है। आज तो बनती है आपकी भी बारी माशाल्लाह जी। मुनव्वर अरे भाई चलें पढ़ें फिर अंतराम भी देखेंगे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। ये क्या हुआ? स्केल चढ़ा ना? पता है ना सबको? धूप क्या भी बातें कर रहे हैं? में हो साये जुल्फ़े दुता कर दे। गमों की धूप में हो साये जुल्फ़े दुता कर दे। जहाँ पानी अता कर दे बड़ी जन्नतें वफा कर अरे दे। वाह भाई वाह, ये नए नए नाम आज मैंने सुने। निबा, वफा, पता नहीं क्या क्या। हिबा है, हिबा हिबा गिफ्ट। तहादु व तहाबु है ना, ये हिबा है, हिबा किसी को देना जी, गिफ्ट करना। जहाँ पानी सल्लल्लाहु। प्रैक्टिस करते रहे भाई स्केल की। स्केल की प्रैक्टिस अभी तक पक्की नहीं हुई। आज जिन 2-3 बच्चों को सुना सारे स्केल उतरे हुए हैं। स्केल की प्रैक्टिस करें। हाँ भाई क्या हाल है, खैरियत से? ऐसे बातें करना शुरू करें इस स्केल में। सलाम वालेकुम। ये आपको तकरीर में भी बड़ा काम आएगा, क़िरात में भी बड़ा काम आएगा ये स्केल पकड़ना। आपने किसी अच्छे कारी को सुना हो? मुझे एक कारी साहब बहुत पसंद है, कराची के ही हैं। वो जब तिलावत शुरू करते हैं ना, ओ हो बड़ा बेस से पढ़ते हैं। जब वो बेस उनकी शुरू होती है ना, उसके बाद मज़ा आता है उनकी तिलावत को सुनने में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कितना अब आपको लगे यार ये क्या भारी। अब ये जो स्केल ये उन्होंने पकड़ा ना, अब ये जो ऊपर 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 जाएंगे ना, जैसे नात में अंतरे पे अंतरा होता है ना, इसी तरीके से तिलावत में भी ऊंची उठान होती है और उसमें ऊंचे पे होता है। अभी ऐसे ऊपर तक जाते हैं ना, तो वो अंतरा इसलिए अच्छा बनता है कि नीचे आपकी बेस अच्छी होती है जी। फिर नीचे से पढ़ें, कोशिश करें नहीं है सुर तो नीचे लाएं उसको। ये जहाँ पान अरे नया सुर आया है भाई। नहीं नहीं हंसते नहीं है बस। अब आप हमसे, मुझसे भी गलती होगी, आपसे भी होगी, किसी से भी होगी। हंसे नहीं, मुस्कुराएं बस। ठीक है चले। जय मैं स्केल तो पकड़े, स्केल तो पकड़े, थोड़ा तो पकड़े। मेरी आँखों हाँ हाँ कोशिश करें। मेरे शम्सो दुहा कर दे। और कोई जी, इनको दें। आपका माशाल्लाह इमाम ने नंबर ले लिया आज आपने। ताजु शरिया बैठे मेरे सामने माशाल्लाह।
मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शब सो दुआ कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शब सो दुआ कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फ़े दुता कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल गए जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल गए जिसको जो चाहे अता कर जबरदस्त दे। माशाल्लाह। कुछ 2-3 खामियां हैं वो वक्त के साथ साथ मेरे साथ में आप शायद पढ़ते भी रहें, तो ये पढ़ना भी बहुत फायदा देता है, ये आप याद रखिए। बैठिए, पढ़ना भी बड़ा फायदा देता है, ये याद रखिएगा। बाज़ लोग ये समझते हैं कि भाई मुझे पढ़ने का मिलता नहीं है तो मैं सीखूंगा कैसे। तो भाई आप बंद कमरे में पढ़ें, ये भी आपकी प्रैक्टिस है। जरूरी नहीं है कि आपके सामने 40 लोग बैठे हो तो ही आपका पढ़ना काउंट होगा, नहीं। हाँ, 40 लोगों में कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। अच्छा, अब जो इन्होंने एक बात की थी वहां हमारी बात रुक गई थी। इन्होंने कहा कि भाई कॉन्फिडेंस लूज होता है खड़े होकर पढ़ने में। किन्होंने कहा था? आपने कहा था ना? आपने क्या बताया था वजह? जी, एक वजह तो ये है कि वो उसका स्टेमिना बरकरार रहता है, उसका सांस नहीं फूलता। ये मेरे जैसे बंदे के लिए तो ठीक है, क्योंकि मेरा वजन ज्यादा है। आप में से किसी का अगर वजन ज्यादा है तो उसका सांस फूलेगा खड़े खड़े थोड़ी देर पढ़ते, लेकिन आपके जैसे फिट फाट आदमी का नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आप तो फिर भी कोटी पहन के आए तो थोड़े से लग रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कुछ। अब तशरीफ रखिए। तो मेरे जैसा कोई बंदा होगा पढ़ने वाला तो उसका फूलेगा, तो वो बहुत ज्यादा खड़े रहकर नहीं पढ़ सकेगा। लेकिन खड़े रहकर पढ़ने में मैं समझता हूं कि एनर्जी ज्यादा लगती है, लेकिन इसके साथ साथ मजा भी आता है। आपका जो, आपको मैं बताऊं, यूसुफ मेमन साहब पढ़ते थे अपनी आखिर जिंदगी का आखिर जिंदगी खड़े होकर पढ़ते थे, और 1-1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ते थे। उनका सांस तो नहीं फूलता था। तो ये से अच्छा, किसी भी जोन में पढ़े, आप उस जोन में पढ़ने की अपने आप को आदी बनाएं। बाज लोग बोलते हैं आंखें बंद करके पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आंखें खोलेंगे तो कॉन्फिडेंस लूज होगा, या आंखें खोलेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, या मतलब इसके अपोजिट बात करते हैं। दोनों सूरतों में ये बात नहीं होती जो हम सोच रहे हैं। जरूर थोड़ा बहुत इसमें इंटरफेयर इस चीजों का है, लेकिन इसके साथ साथ आप जिस जोन को, जिस पोजीशन को अपने ऊपर हावी करेंगे ना, जिस पोजीशन को आप लेंगे ना, उसको आप उसके मुताबिक ढल जाएंगे, तो फिर उसके बाद आपको परेशानी नहीं होगी। 1-2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार हो सकता है। स्केल का भी यही मसला है। आप आदी बनाएं अपने आप को स्केल का, नीचे से पढ़ने का। जहां बानियता, मीठा मीठा पढ़े, ना खींचे। मैंने आपको कल भी बताया था, ये दिसंबर जनवरी के महीने ये ठंडे हैं। सर्दी के महीनों में आप जितना चीखेंगे, थोड़ी देर बाद, अभी देखें आपको जीती जागती मिसाल मिल गई। क्या नाम है आपका? राहिम भाई ने पढ़ा बहुत अच्छा, लेकिन चूंकि वो स्केल ऊंचा उठाया तो जोर लगने लगा। तो आप इन चीजों की प्रैक्टिस करें। हम अब आज देखें 4th क्लास हो रही ना, तो 4 क्लासों में हम क्या 10 क्लासों में सीख लेंगे। मैं 3 महीने पहले कोर्स कर चुका हूं इससे, 2017 में 3 महीने का कोर्स करवाया। उसके बाद भी तशनगी रही है कि भाई अभी काफ़ी चीज़ें रहती हैं। तो ये चीज़ें तो सीखने के मराइल से आप जब तक पढ़ते रहेंगे होगी, लेकिन हमारा चूंकि एक लिमिटेड टाइम है, टाइम फ्रेम है, उसी में हमको कवर करना है। तो प्रैक्टिस आप जारी रखें। देखिए, आज हमको आगे बढ़ना है। स्केल और रिदम को हम 3 क्लासेस में सुन चुके हैं। 1.5 क्लास हम स्केल सुन चुके हैं, 1.5 क्लास हम रिदम सुन चुके हैं। अब हमें ज़रूरत है कि हम इससे आगे बढ़ें, क्योंकि आगे मुझे नहीं लगता कि 10 क्लासेस तक मुस्तकिल बच्चे आए भी, ये भी एक मसला रहता है। तो मैं चाहता हूं कि किसी को नानी के घर जाना होगा, हैं, किसी को मामू के घर जाना होगा, किसी को क्या है, तो फिर ये मसला रहेगा कि वो कुछ चीज़ें रह जाएंगी। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि अच्छा मेरी भी आज आखिरी क्लास होगी, फिर मेरी आपसे 4 दिन बाद मुलाकात होगी, तो मैं चाहता हूं कि जो सीक्वेंस है वो बरकरार रहे। इंशाल्लाह क्लास होगी, हमारे उजैर भाई हैं, रजा भाई हैं, इंशाल्लाह वो क्लासेस लेंगे, क्लासेस होंगी अपनी जगह पर, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये कोर्स हमारा पूरा हो जाए। तो आज हम एक और नई चीज सीखते हैं
प्रैक्टिस उन चीज़ों की भी रखनी है जो हम सीख चुके हैं, ठीक है। आज हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। आपने कौन सा कलाम पढ़ा? जहां बानी अता कर दे। अब ये जब अंतरा पढ़े थे ना, आपका नाम क्या है? सैयद साकिब, सैयद सारिम भाई जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा अंतरा पढ़ा, जहां बानी अता कर दे। पहली लाइन पढ़ी उन्होंने, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। फिर दूसरी बार पढ़ा, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। कोई बताए कि दोनों में फर्क क्या है? हमजा, आप तो सीनियर हैं यार, चले आपसे भी पूछता हूं, अगर ये नहीं बताते तो। जी आप बताएं, आपने हाथ उठाया था ना जी। इन्होंने कहा आवाज का फर्क था जी, और याद रखिएगा अपने अपने जवाब। स्केल का फर्क था, इन्होंने कहा आवाज का फर्क था, इन्होंने कहा। अरे आप तो यार, आपका नाम क्या है? अहमद, हसनैन, सैयद सारिम, माशाल्लाह। एक और बच्चे जिन्होंने आज सुनाया, ये 3-4 बच्चे नजर में आ गए माशाल्लाह। तो आप ये गलती नहीं करें। हाँ, फिर आप गलती करें, आपसे भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। और कोई? हाँ, आप भी माशाल्लाह शार्प हो आप माशाल्लाह जी। और कोई गलती बताएगा? आपसे भी पूछता हूँ, 2 और यहां से किसी ने, आपने हाथ उठाया था जी, फरमाइए। जगह लगाई थी, 3 जगह जवाब हो गए जी। आप बताएं, वाइट इमामे में अंतरा गढ़ा था, अंतरे पे अंतरा करा था जी। 4 जवाब हो गए। और अनस भाई भी सीनियर है। सीनियर से बाद में पूछता हूँ, पिछली क्लासेस में आ गए, मैं उनको सीनियर कह रहा हूँ। ये 2017 में भी पढ़ा है माशाल्लाह, और इन्होंने बड़ा प्यारा रजिस्टर बनाया था, आज तक मेरे पास महफूज है। हम जो किताब बनाएंगे तो उसमें इनके रजिस्टर से मदद ले रहे हैं। अंतरे में फर्क था, ये तो सबको पता है। क्या फर्क था ये बताना। अंतरे पे अंतरा ये तो कहा ना, आपने भी कहा, ठीक है ओके। आपने जवाब चेंज किया, लेकिन फिर भी अभी तक गलत है। कुछ खत तक करीब हो गया, लेकिन गलत है अभी भी जी। अंतरे में अस्थाई लेकर फिर वापस आए थे अंतरे की तरफ जी। जी, स्केल ऊपर किया था जी, ब्लॉक बनाया था आपने, सीमेंट बनाई थी, क्या किया था? चलो बताओ, आपने क्या किया? बताया किसी को? नहीं, स्केल ऊपर जा रहा था जी। तर्ज का फर्क कर दिया। ओ, आपने तो नहीं बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन की है। इसके पीछे तर्ज का फर्क था। चलो, ये डर गए, बोले तर्ज का फर्क था, बोला इनकी इतनी हो गई है, मेरी क्या होगी जो। और भाई हुआ ये था, सीनियर्स चले, सही अनस भाई जगह लगाई थी, हमजा जगह लगाई थी। ये तो दोनों सीनियर्स, इनको पता है जगह लगाई थी। और किसने कहा जगह लगाना? हाँ जी, अकबर बापू के बेटे, नहीं अकबर भाई के बेटे, नाम नहीं पता मुझे। आप फिर अस्थाई हुए थे? नहीं, जवाब असल जो और किसने दिया जगह इन दोनों के अलावा? आपने कहा ना जगह लगा। आप सीखे में पहले आए हैं क्लास? क्या नाम है आपका? हमजा। अबू का नाम? हमजा अब्दुल सलाम। पहले सीखा आपने? इसको कहते हैं जगह लगाना। ये नई इस्तिलाह है, जगह लगाना। देखें, एक तो है सीधा, ये मैंने बताया था पहली या दूसरी क्लास में, ये सरसरी मैंने बताया था। जगह बानी अता कर दे, ये सीधा है। जगह बानी अता कर दे, सुर सेम है, सुर नहीं हिला, ठीक है। आवाज सेम है, आवाज भी ऊंच नीच नहीं हुई, ठीक है। इसी तरीके से तर्ज भी नहीं टूटा, इसी तरीके से टेम्पो भी नहीं छोड़ा। इन 4 चीजों के अलावा जो नई चीज हुई है वो है जगह लगाना। आज हम जगह लगाना सीखेंगे। जगह लगाना क्या होता है? बेसिकली जगह आमतौर पर पहली दफा अंतरे पढ़ने में नहीं लगाई जाती, कभी कभी लगाई जाती है खूबसूरत करना। इतने आदी हो गए, पहले से ही जगह लगा ली तो वो बहुत ज्यादा, जो कोई मारूफ हो गया, जिसकी हर चीज लोग पसंद करते हैं, तो फिर वो जो भी करे बादशाह है। शेर जंगल का बादशाह है, ये सुना है ना। फिर वो जो भी करता है फिर वो सब पसंद करते हैं। लेकिन उसूल ये है कि जब आप पहली दफा अंतरा पढ़ोगे, बच्चे सुने, बच्चे आसान सुनो बेटा, जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो पहली दफा आप लोगों को जो असल अंतरा है वो सुनाएंगे। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं
आवाज दे दी। इसके बाद जब दूसरी बार वही अंतरा पढ़े, अब जगह लगाकर और खूबसूरत करेंगे। खाते हैं तेरे दर का, पहले वो नहीं किया था, दर का ये नहीं किया था, लेकिन रिदम में फर्क नहीं आया। हाँ, रिदम में फर्क नहीं आएगा, ब्लॉक्स बढ़ जाएंगे। वो जैसे इन्होंने कहा ना ब्लॉक चेंज कर दिया, पता नहीं क्या, ब्लॉक्स बढ़ जाएंगे, आपका टेम्पो वही रहेगा। का खाते हैं तेरे दर का, पीते तेरे दर का। इसी तरीके से जो ये पढ़ा क्या था, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। ये भी जगह है, नीचे आते हुए भी लगा सकते हैं, अस्थाई में भी लग सकती है, सिर्फ अंतरे में नहीं। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दिए। तो सीधा सीधा पढ़ लिया। अब दूसरी बार अस्थाई पढ़ लें, थोड़ी सी जगह लगा के और खूबसूरत कर लें, लेकिन ये उसी सूरत में करेंगे जब आपको पता हो कि आपका स्केल नहीं गिरेगा। स्केल गिरने वाला हो तो इसको हटा दीजिएगा, आप होशियारी नहीं कीजिएगा। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। थोड़ा सा तर्ज को छेड़खानी की, लेकिन सुर नहीं गिरा, तो ये भी जगह लगाना, ठीक है। कभी स्पेस दे दिया, इस जगह क्या होती है, स्पेस होता है ना भाई, ये जगह है, स्पेस देकर आप थोड़ा आगे बढ़ गए, बस। अब याद रहेगा जगह लगाना किसे कहते हैं, आज नई चीज हमने सीखी। अब आपको मैं कलाम दे रहा हूं, यही वाला कलाम ले ले, मुनव्वर मेरी आंख। एक और कलाम भी है, उसमें भी आप अच्छा सा कर सकते हैं। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरो बर। देखें, 2 दफा आप सबको पढ़ना है, अपनी अपनी पसंद की जगह लगानी है, लेकिन कोरस में पढ़ना है। पहली दफा सादा पढ़ना है, दूसरी दफा जगह लगा कर पढ़ना है, अपनी अपनी पसंद की। स्टार्ट। दूसरी लाइन, हुआ तेरे दर पर। हिंट भी दे रहा हूं, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर, मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर, मदीने में। अंतरा, मदीने जाने वालों जाओ जाओ, जाओ भाई, आप तो जाओ। ऊपर छोड़ेंगे, ला आप नीचे नहीं छोड़ेंगे, स्केल ऊंचा रह जाएगा। फी अमानिल्लाह पे नीचे छोड़ना है। मदीने जाने वालों जा हो जाओ फी अमानिल्लाह, तो अपना भी लग जाएगा बेस्तर मदीने में, अपना भी लग जाएगा। भाई ये आज का नया सबक था, जगह लगाना। उसके बाद मंगल वाले दिन, अब आपके पास 3 दिन और इजाफी हैं। इसमें कुछ और चीजें अगर ये हमारे साथी आपको पढ़ाना चाहें तो पढ़ाएंगे। कौन से दिन? जुम्मा हफ्ता को छुट्टी नहीं है, आज जुमेरात है ना, जुम्मा हफ्ता और फिर इतवार पीर को छुट्टी है। फिर आपकी मेरी मुलाकात होगी मंगल को। तो जुम्मे और हफ्ते को आपने इन 4 चीजों की प्रैक्टिस करनी है। क्या क्या? अरे शुरू से आप भाई, स्केल, रिदम, ताल, रिदम एक ही होता है।
शाबाश शाबाश। सब्जी बाजार नहीं लगाओ, एक एक करके बताओ। जी क्या बताएंगे? बड़े बच्चे बताएं। फिर रिदम, रिदम बीट एक है, रिदम टेम्पो एक ही है। पंच, पंच से पढ़ना, ठीक है। अदायगी और पंच ये दोनों सिमिलर है ऑलमोस्ट। फिर चौथी आज जो चीज सीखी जगह लगा कर, ठीक है। अस्थाई और अंतरा इस्तिलाह वो है पढ़ने की। इसमें क्या करना है, अस्थाई में क्या करना है, अंतरे में क्या करना है, ये जगह लगाना है, स्केल को पकड़ के रखना है। चार चीजें हो गई, ठीक है। स्केल, रिदम, पंच, देन स्पेस, जगह लगाना, सही है। ये चार चीजों की आपने कल भी प्रैक्टिस करनी है। कुछ और आदाब भी आपको इंशाल्लाह बताए जाएंगे, उनको आपने सुनना है। आज मैं 3-4 चीजें और नई आपको बताता हूँ, जो कोर्स के साथ साथ हम टिप्स ले रहे हैं वो भी, ठीक है। और फिर मंगल वाले दिन हम आखिरी एक चीज सीखेंगे। चीजें और भी बहुत हैं, ये 4-5 चीजों में आप क्लास पूरी नहीं होगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। राग क्या होता है, हम सारे राग तो नहीं सीख सकेंगे। राग ये होता है, मैं आपको एक थोड़ा सा समझाता हूं। चढ़े छोड़े फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका खिचड़ी पक जाएगी कि यार क्या क्या याद करो, ये किसी को राग बोल देंगे, किसी को अंतरा बोल देंगे, छोड़ दे। अभी जगह लगाने के पे आप फोकस करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा ये आजकल जो होता है ना मेडले पढ़ना, एक ही कलाम के अंदर से दूसरा कलाम कैसे निकलता है, ये अभी से नहीं हो रहा, अभी तो मशहूर हुआ है। वो तो मोहम्मद अली ज़हूरी साहब के टाइम से रहा है। ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, फिर उसमें वो अशार मिलाते हैं, ठीक है। उनका एक इसमें क्या है, इससे सिमिलर जो मीनिंग रखने वाले अशार है ना, जब वो मिलेंगे ना तो ये एक ही राग के अशार होंगे, उसी राग पे पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका मेडले। इसको सिंपली थोड़ा सा तारीफ के लिए इतना समझें, फिर इंशाल्लाह इसको मिसालों के साथ राग के कुछ नाम भी बता दूंगा, मंगल को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब आप आते हैं हमारे जो एक्स्ट्रा सबक चल रहा है उसकी तरफ, जरा पढ़ें ना एक बार। फिर अपनी पसंद से कोई कलाम शामिल करें, जिसके वोट ज्यादा होंगे वो हम पढ़ते हैं। जी आपका कलाम नाम बताएं जल्दी जल्दी। मेरी उल्फत और, मेरी उल्फत, एक मैं ही नहीं और, वारफाना और, ओ करम सरकार और, क्या बताऊं, सुनते हैं कि मैशर में और, सुनते हैं मैशर में 3 हो गए और, क्या बताऊं 2 हो गए, मेरी उल्फत 2 और, क्या बताऊं 3, मेरी उल्फत 3 हो गए, ए खत्म रसूल और, चलें तीनों का एक एक शेर पढ़ लेते हैं। क्या बताऊं, सुनते हैं कि मैशर में नहीं, मेरी सुनते हैं मैशर में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या बताऊं, मेरी उल्फत और, अरे एक मिनट सुनने तो दो, क्या कह रहे हैं, हाल दिल, चले ठीक है सर जी। मदीना याद है भाई, वो जगह लगाने में राग में पढ़ेंगे, राग में मदीना याद आया पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें बहुत मजा आएगा आपको समझने में कि एक कलाम के अंदर 15 कलाम कैसे निकल आते हैं। जी क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बताऊं क्या बताऊं, जगह लगी, क्या बताऊं, अंतरा, अब नीचे आएंगे, मदीना है, टेम्पो नहीं छोड़ेंगे बस में, मदीना है, क्या बताऊं क्या आप रिदम पे पढ़ होंगे ना तो हमजा भाई अपना काम करेंगे, आप रिदम पे नहीं होंगे वो भी पान खाने चले जाएंगे इधर उधर, बोले ये छोड़ो इसको पढ़ने ही नहीं आता क्या। आपका पढ़ना सही हो, फिर आप बरमबाजी करें साउंड वाले को तो सही है, ठीक है। आपका पढ़ना ही सही नहीं हो और बोले क्या चला रहा है, ऐसे नहीं होगा। एक मलिर में मैं गया महफिल में, अननोन पर्सन थे, आप उनको नहीं जानते होंगे, तो वो समझते थे कि उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है। अब साउंड वाले ने पढ़ना उनको छोड़ दिया भाई, फिर साउंड बोले सही करें, साउंड वाले नहीं मैं नहीं करूँगा, बोलने सही करें वो नहीं कर रहे। आखिर में जो महफिल वाले थे उन्होंने हाथ जोड़ा, भाई खुदा जो वास्तव पड़ी इन पब्लिक में नहीं दी है, तो ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। पहले आप अपने आप को अच्छा करें, आप अपने आप को अच्छा करेंगे तो साउंड वाला समझेगा कि भाई इन्हें पढ़ने आता है,
ठीक है, आप रिदम पे ही नहीं पढ़ोगे, बोले क्या कर रहा है यार, इससे अच्छा तो मेरा बच्चा पढ़ लेता है जो अभी तार लगा के गया। तो ऐसा होना चाहिए कि आपके पढ़ने में भी खूबसूरती आए। पढ़ें। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं अंतरा, उसकी आंखों का नूर तो देखो अंतरा, का नूर तो, अब जगह लगेगी, उसकी आंखों का नूर तो, और जगह देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा। दूसरे कलाम रह जाएंगे। क्या बताऊं। अब जो कलाम पढ़ने जा रहा हूं, अगर ये इस राग पर होता ना तो मैं आप वक्फा नहीं लेता, वो राग भी आपको मैं समझा देता, लेकिन वो अलग राग पे है। अब वो ये राग है, मेरी उल्फत यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीना है, मेरे आका, यो ना, ये हुआ ना, मेरे आका। नाथ खां करते होंगे ना ऐसे, ऐसे करते ना कभी कभी, ये जगह लग रही होती है। देखा है कभी आपको नाथ खानों को ऐसे करते? ये नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। स्टेज पे ये नहीं करना चाहिए, ये सुई धागा लेके, ये अच्छा नहीं लगता। आप लेके आप दिमाग में बनाते रहे, मेरे आका का रोज़ा मैं मदीना, पहले तय करो मैं मदीने के जानिब कितनी बार पढ़ना है। एक दफा पढ़ना है, एक ही दफा पढ़ो, दूसरे 2 दफा पढ़ो। चलो, मैं जी, मैं जी को ब्लॉक के अंदर रखना है। आपने जी लंबा कर दिया, रिदम टूट जाएगा आपका, ठीक है। जी उसी जगह पे आना चाहिए, जी मैं इतना ही होना चाहिए, जी मैं ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना ब्लॉक टूट जाएगा। मैं मदीना, जी आज के टिप्स सुन लीजिए। तीसरा कलाम हम नहीं पढ़ते क्योंकि 9 बज गए। टिप्स सुन लीजिए आज के। देखो, जब आप नात पढ़ेंगे तो कोशिश करें कि वैसे फ़र्ज़ या वाजिब नहीं, आप बगैर वज़ू भी पढ़ेंगे तो नात शरीफ पढ़ने में गुनाह नहीं होगा, लेकिन अदब का तकाज़ा ये है कि जब भी नात पढ़ें आप बावज़ू पढ़ें, ठीक है। सर आपका ढकावा हो, हाँ एहराम की हालत में है तो आप इससे मुस्तस्ना है, अदरवाइज़ आपका सर हमेशा ढकावा होना चाहिए, ठीक है। बरहाना सर नहीं पढ़ना, और पाँव में हमेशा अपने पाँव बरहना रखने हैं, पाँव जो है ना वो खुले रखने हैं। बाज़ लोग आपने देखा यूनिवर्सिटी स्कूल में जाते हैं, शादी की तकरीब में भी जूते पहन के पढ़ रहे होते हैं, गुनाह वो भी नहीं है, लेकिन अदब यही है। ये नात के 3 अदब हैं, ये मैंने सीखे हैं और मुझे इसकी बहुत बरकतें मिली हैं। हमेशा बावज़ू पढ़ना है, सर हमेशा ढकावा होना चाहिए, और तीसरी बगैर जूते के पढ़ना है, ठीक है। ये 3 आदाब आप हमेशा अपनी गिरा से बांध लीजिए। आजकल की जो रिकॉर्डिंग होती हैं उसके हवाले से मैं 1-2 चीज़ें आपको बताऊं। हम में से अक्सर जितने भी यहाँ सीखने के लिए आए हैं, हम सब की ये ख्वाहिश होगी कि हमारा एल्बम भी बने, होती है ना, दिल चाहता है हमारे भी कलाम आए भाई, दूसरे नात खानों के हम सुनते हैं। तो ये जो नात खां एल्बम बनाते हैं ना, इसमें से हर एक ऐसा नहीं होता कि जो आप कहें कि बहुत अच्छा पढ़ने वाला है। इसमें अब 70-80% जो है ना कमाल रिकॉर्डिंग्स का होता है, तो रिकॉर्डिंग्स बहुत अच्छी होती हैं।
सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ये इक्विपमेंट्स इतने अच्छे अच्छे आ गए हैं कि बुरी से बुरी आवाज़ को भी वो अच्छे से अच्छा। आपने इस तरह के वो खाके भी देखे होंगे फेसबुक पे कि भाई किसी ने रिकॉर्डिंग कराई, बिल्कुल बेसुरी सी थी, ना स्केल था ना रिदम था, लेकिन भाई जो सामने इंजीनियर बैठा हुआ था उसने फर्स्ट क्लास रिकॉर्डिंग बना दी, पता ही नहीं चला इसने क्या पढ़ा है। और फिर म्यूजिक और बीट्स हो तो वो तो सारी वीकनेस छुप जाती है। पढ़ तो आप लेंगे, लेकिन बेहतर ये है कि एक अच्छा नात ख़्वां कौन है जो इन तमाम चीज़ों की तैयारी करके जाए कि जो उसको पढ़ना है, ताकि उन्हें उतना टाइम नहीं लगे। मुझे आज भी हमारा पढ़ना कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम इतना है कि हमें एक कलाम के लिए 6-6 घंटे नहीं देने पड़ते। कई नात ख़्वां ऐसे जो 5-5, 6-6 घंटे देते एक कलाम के लिए, और फिर वो भी तैयार होकर आता नहीं है, तो वो फिर उसमें कमाल होता है टेक्निकल लोगों का। तो कोशिश करें कि जब इस तरह का कोई आपका करने का इरादा हो तो उसके लिए आप बाकायदा पहले तैयारी करें, ताकि ये झूठ भी ना हो। ये धोखा भी होता है समटाइम। आप तो इनको सुनते थे स्टूडियो में, ओ हो धमाल की महफिल में पढ़ा, तो पता चला यार ये तो उसका 1% भी नहीं है, तो फिर वो दिल जरा मायूस सा हो जाता है। एक तरीके से धोखा भी होता है कि भाई हमने तो इनको कुछ और सुना था, ये तो निकले तो कुछ और। तो इसके लिए भी आप अच्छी तैयारी करें। इसके अलावा जब आप नात पढ़ने के लिए स्टेज पर जाएं तो आपका एटीट्यूड ना हो, मैनर्स अच्छे हों, मुस्कुराकर बड़ों की अदब करते हुए, बच्चों पे शफकत करते हुए मिलें। हर किसी को झाड़ रहे हैं, हर किसी से बदतमीजी कर रहे हैं, या बार बार घड़ी दिखा रहे हैं, या मौके की मुनासिबत का ख्याल नहीं रख रहे, ये तमाम चीज़ों से अपने आप को बाला करना होगा, चाहे आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले ही क्यों ना बन गए हों, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पढ़ने में असर डालती हैं। और आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, जब पढ़ने का अंदाज भी आपका हो ना, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि भाई ये जो अदब सिखाई ये क्यों है। आप किन के लिए नात पढ़ते हैं? पहली नीयत क्या थी? अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए। तो जब आप उनकी रज़ा के लिए नात पढ़ें तो आप ये तसव्वुर करें कि वो हमें देख रहे हैं। मौला अली की मनक़बत पढ़ो, आप यूँ करें अली 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 ये कर रहे हो, तो क्या आप ये समझते हैं कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात से खुश होंगे? वो अच्छी नहीं। तराना अलग चीज़ होती है। तराना जो पढ़ते हैं ना वो जोश दिलाने के लिए पब्लिक में, हमेशा वो नहीं होता। जब आप मनक़बत का जहन लेकर पढ़ रहे हैं तो फिर आपका अंदाज यही हो कि जिनकी बारगाह में मनक़बत पढ़ रहे हैं वो सुन रहे हैं। आप कहें ना कि भाई ज़बां के साथ दिल बोला अली बोला, तो वो सुन रहे हैं। हमारा ईमान है ना, या हुजूर की नात पढ़ रहे हैं, या ख्वाजा साहब की मनक़बत पढ़ रहे हैं, या हुजूर गौस पाक की मनक़बत पढ़ रहे हैं, तो हम इस अंदाज से पढ़ रहे हैं। खुद से जोश आ जाना ये एक फितरी अमल है, ये इंसान के साथ लगा है, ठीक है। लेकिन बनावटी, तसन्नु, आर्टिफिशियल, ये सारी चीज़ें आपकी रूहानियत को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से भी अपने आप को बचाएं। कोशिश करें जब महफिल में जाएं तो इमामा शरीफ पहन कर जाएं हत्तल इम्कान, क्योंकि इसकी भी बहुत बरकत है। आपको नात पढ़ते हुए भी बरकतें मिलेंगी, बाहर जाएंगे तो भी इसकी बरकतें मिलेंगी। आजकल कराची के हालात कैसे हैं, लेकिन इमाम वाला बच जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी इंशाअल्लाह नात के साथ साथ आपको फ़ायदा देंगी। आज के ये कुछ टिप्स थे। अब इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात होगी मंगल वाले दिन। आपने एक काम ये करना है, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है वो देख लेना है, और उसके साथ साथ राग सीखेंगे इंशाअल्लाह। राग की कुछ मिसालें समझेंगे, और उसके साथ साथ एक और काम हम ये करेंगे कि आपके सवालात लिख लेने। आपने सवालात लिख लेने, वो सवालात आप लेकर आएंगे। कुछ बच्चे मुझे बाहर भी पूछ रहे होते हैं, मैं बाहर जवाब तो दे दूंगा, लेकिन ये सवाल हो सकता है उन लोगों को फायदा पहुंचाए जो क्लास में है, तो उनके सामने पूछें। आपने छुट्टी नहीं करनी भाई, ये याद रखिएगा। कल भी क्लास होगी, और बहुत अच्छे मेरे शागिर्द हैं उजैर भाई, इंशाल्लाह उन्होंने सीखा है 2008, 9, 10 में हमारे पास, और बहुत अच्छा सीखे हुए हैं। बल्कि बड़े बाअदब बच्चे हैं। इंशाल्लाह जब आपको वो पढ़ाएंगे तो आपको महसूस होगा, रूहानियत होगी, आपको मज़ा आना लगेगा इंशाल्लाह। रज़ा हाफिज़ रज़ा उल मुस्तफ़ा भी होंगे इंशाल्लाह, और भी बच्चे इनके साथ, वो भी कुछ ना कुछ आपको गाइड करेंगे। तो ये आपको इसमें छुट्टी नहीं करनी, आएंगे ना इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह में 2-3 आवाजें आई हैं यार, अभी भी 2-3 बच्चों ने जोर से बोला है, सबने नहीं कहा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इस्तकामत दे और मुस्तकिल आना नसीब करें, खड़ा कोई भी ना हो। बात क्या चल रही थी हमारी, मैं बीच में डिस्टर्ब हो गया, मतलब सॉरी इंटरफेयर हो गया, तो मैं तवज्जो हट गई। सवालात लाएंगे आप, सवालात आप लिख कर लाएंगे या जबान से याद करके आएंगे कि भाई मुझे ये पूछना है। सवाल है कोई? बता रहा हूं,
एक मिनट, इनका सवाल है कल का सबक मैंने आपको बता दिया 4 चीजें, यही असाइनमेंट है और नए कलाम की तैयारी करनी है। कोई भी अपनी पसंद से बुला लो, फिर मुझे नया कलाम मैंने आपको बता दिया है। अगर चारों चीजें उसी में तैयारी करें तो ये ज्यादा अच्छा है। आपका सवाल? आपके जितना होता है एक थप्पड़ मार के उठा दे। ठीक, बैठे बताता हूँ। भाई सो रहे हैं तो जगाना आपका काम है ना। जगाएंगे कैसे? अच्छी नात पढ़ के, जरा सा प्यार से बात करके, उनको समझा के कि भाई ये महफिल है, सोने वाली थोड़ी है। हमारा भी एक आदमी सो जाता है, उसको हम लाए नहीं फिर महफिल में। पहले दिन सो गया, उसके बाद 3 दिन तक हम लाए नहीं उसको। तो सोने की जगह थोड़ी है ये महफिल है। और फिर पता क्या वो किस लिए सो रहा है? वो पहुंचा हूं मदीने हैं, देख तो नियाजी जरा सो गया क्या दीवाना, उनकी याद में शायद आंख लग गई हो। तो ऐसे भी दीवाने होते हैं। तो दीवाने को हकारत से दीवाना न कहना, दीवाना बड़ी सोच के दीवाना बना। तो ऐसे लोगों को माफ कर दे, ठीक है। लेकिन आप अपने पढ़ने पे फोकस करें, इंशाल्लाह आपके पढ़ने में तासीर होगी तो वो खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत का नारा भी लगाएगा इंशाल्लाह खड़े होके। कैसे लगाएगा? ताजदार खत्म नबूवत